हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आज आपको सीआरपीसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ, बेल। बेल के बारे में मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज में भी बेल के बारे में पढ़ाया है। सेक्शन 2A में आप बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बताई गई थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि बेल के कैसे मिलती है और उसका प्रोविज़न क्या है। तो बेल सबसे पहले याद रखिए सीआरपीसी 1973 के किस चैप्टर में दी गई है? चैप्टर 33। यहाँ पर पूरा एक चैप्टर दिया गया है कि बेल और बॉन्ड से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर दिया गया है। अब आपको डिस्कस करूँगी 436 बेलेबल ऑफेंस। 436 में कैसे बेल मिलेगी? पहली बात तो जब 436 की बात करते हैं तो ये एक तरीके का पूरा बेलेबल ऑफेंस है। यहाँ पर 436 में आपको क्या होती है, बहुत आसानी से कह सकते हैं, बहुत ईजिली बेल मिलती है। क्यों? पहली चीज़, आप एक बात और याद रखिए कि बेल का कॉन्सेप्ट कब शुरू होता है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, मान लीजिए कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, इसको अरेस्ट किया गया है, तो जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तभी बेल का राइट शुरू होगा। उससे पहले बेल का कॉन्सेप्ट नहीं आता। इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट क्या है? अरेस्ट होना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? बेल के लिए। तो बेल के लिए 436 में बेलेबल ऑफेंस की बात करेंगे। जमानत कहाँ से मिल सकती है? पुलिस थाने का भारसाक अधिकारी या न्यायालय के द्वारा जमानत दी जा सकती है। क्यों यहाँ पर पुलिस थाने के भारसाक अधिकारी को पावर दी गई? क्योंकि यहाँ पर जो 436 में बात बताई गई है, फर्स्ट शेड्यूल में जो चीज़ें बेलेबल हैं उनमें बेल मिलना क्या होता है? एक राइट के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन या कोर्ट दोनों ही जमानत दे सकते हैं। बेल आपका एज ए राइट के रूप में यूज़ किया जाएगा। लेस सिक्योर सीरियस ऑफेंस, बहुत कम किस्म के गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, ऐसे अपराध होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिखाए गए हों। यहाँ पर ए बॉन्ड विदाउट सिक्योरिटीज़, एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, बंद पत्र होगा और बिना सिक्योरिटीज़ के भी रिलीज़ किया जा सकता है। दूसरी चीज़, 2005 में ये चीज़ जोड़ी गई। आपको याद रखना पड़ेगा कि 2005 में अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा इस प्रोविज़न को जोड़ा गया। अगर कोई व्यक्ति जमानत देने में असमर्थ है तो क्या करेंगे? वो निर्धन है और उसके पास कोई भी जमानत नहीं है, कोई भी बॉन्ड वो नहीं भर पा रहा है, तो उसे ऐसे ही उन्मोचित करने का राइट भी पुलिस स्टेशन के पास या फिर न्यायालय के पास रहेगा। अब आ जाते हैं 436A। ये 2005 में जोड़ा गया है। दशाएं कब तक कस्टडी में हम रख सकते हैं? किसी व्यक्ति को कब तक कस्टडी में रोका जाएगा? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपराध का आधा भाग से ज़्यादा बिता चुका है, इसका मतलब जितनी सज़ा हो उसके आधे से ज़्यादा भाग वो बिता चुका है। मान लीजिए 15 साल की सज़ा है, 7-7.5 साल से ज़्यादा वो बिता चुका है, तो उसे जेल से छोड़ दिया जाएगा, प्रतिभूतियों सहित या रहित। इसका मतलब सिक्योरिटी के साथ भी छोड़ सकते हैं और सिक्योरिटी के हम पर्सनल बॉन्ड पे भी इसको छोड़ा जा सकता है। कौन छोड़ेगा? यहाँ पर न्यायालय के पास राइट रहेगा, वो छोड़ देगा उस समय जब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल चल रहा होगा और सज़ा का वो इतना भाग काट चुका होगा, आधे से ज़्यादा, तो उसे जमानत पे छोड़ा जा सकता है। अब आपको मैंने 436 में बेलेबल के बारे में बताया कि कब बेल मिलेगी। अब 437 डिस्कस कर रहे हैं, नॉन बेलेबल। देखिए, ये बात 436 में बेल एज ए राइट था, लेकिन 437 में बेल राइट नहीं है। ऐसा नहीं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती। हमें साबित करना पड़ता है कि बेल देना क्यों ज़रूरी है या सर्कमस्टांसेस कौन सी ऐसी हैं जिसमें बेल मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि बेल इज़ नॉट राइट। यहाँ पर बेल अधिकार नहीं होता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार हमको साबित करना पड़ता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं कि हमें बेल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र किसको देते हैं? मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट क्या डिसाइड करता है? वो देखता है कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, जमानत मिल सकती है हमें या जमानत ना मिले। वो दो चीज़ों पर विचार करता है जब बेल एप्लीकेशन आती है कि जमानत दी जाए या जमानत ना दी जाए। तो किन मामलों में वो जमानत जल्दी दे सकता है या जमानत जल्दी मिल जाती है? तो पहली चीज़, अंडर द एज ऑफ 16, 16 वर्ष से कम आयु का हो, कोई स्त्री हो, कोई रोगी हो, कोई शिथिलांग हो, तो ऐसे व्यक्तियों को 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आपको क्या होती है? परिस्थितियों के अनुसार बेल दे दी जाती है। अब किन किन मामलों में 437 में जमानत नहीं मिलती है या कह सकते हैं कि जमानत मिलने में बहुत मुश्किल आती है? तो ऐसा अपराध, ऐसा कोई आपने ऑफेंस किया था जहां पर जिसकी सज़ा क्या होती हो? मृत्यु दंड होती हो। तो ऐसे में 437 में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? बेल ग्रांट नहीं करेगा। आजीवन कारावास संबंधित कोई ऐसा अपराध हो कि जो आजीवन कारावास जहाँ सज़ा मिलनी है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलेगी। 7 वर्ष से अधिक का कारावास, कोई ऐसा अपराध हो जहाँ पर 7 वर्ष से अधिक का कारावास होना हो, सज़ा होनी हो, तो वहाँ पर भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में जल्दी बेल नहीं मिलेगी। कोई देशद्रोह किया हो,
रेप के मामले होते हैं, कॉन्स्पिरेसी के हैं, प्रॉपर्टी संबंधी राइट है। तो यहाँ मैंने आपको एक लिस्ट बना दी कि इन मामलों में जमानत नहीं मिलती है और इन मामलों में जमानत 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस में मिल जाती है। 437 ये बताता है कि कौन सी परिस्थितियाँ रहेंगी कि जहाँ जमानत दी जानी ज़रूरी है। अगर जब मजिस्ट्रेट जमानत देता है तो वो स्पष्टीकरण हो जाता है कि हाँ, इन परिस्थितियों के कारण जमानत दी गई है, लेकिन यहाँ पर बेल एज ए राइट नहीं लिया जाता है। 437 में जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि कुछ शर्तों पर, कुछ कंडीशंस पे वो बेल दे सकता है। तो अभी आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक, तो आपको याद रखना है 436 में बेलेबल, 437 में नॉन बेलेबल, 438 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में दिया है और राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 में आपको मैं पढ़ाऊँगी। तो अभी मैं आपको जो सेक्शन 438 डिस्कस करने जा रही हूँ, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। किसी व्यक्ति को अगर शंका हो कि किसी मामले में मुझे गिरफ्तार किया जाना है या उसको आशंका हो कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्या कर सकता है, एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र दे सकता है। ये एप्लीकेशन कहाँ दी जाती है, आपको याद रखना है, हाई कोर्ट में और कोर्ट ऑफ सेशन में ये एप्लीकेशन दी जा सकती है। इसका मतलब वो एक अग्रिम जमानत के लिए 2 जगह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में। यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं जिनके लिए एंटीसिपेटरी बेल में जो एप्लीकेशन आती है वो सारे किस तरीके के ऑफेंस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। आप कह सकते हैं गैर जमानती अपराध हैं। यहाँ पर रीज़न टू बिलीव, कोर्ट को रीज़न मिलना चाहिए कि वो किस बात पे आपके विश्वास करे जिसमें आपको बेल दे। तो इसका मतलब उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं वास्तव में वो एप्लीकेशन पूरी तरीके से सही हो और जो आपको लग रहा है डर, वो वास्तव में जो आपका डर है वो पूरी तरीके से आपने साबित किया है कि हो सकता है मुझे इस मामले में जानबूझकर फंसाया जाए तो मुझे बेल मिलना चाहिए। अब चीज़ सबसे पहले एप्लीकेशन में होते क्या देखेगा कि अभियोग की प्रकृति क्या है, गंभीरता क्या है, क्या कोई वास्तव में ऐसी बात तो नहीं कि आप कोई व्यक्ति न्याय से भागने के लिए कुछ ऐसा कर रहा हो या कुछ ऐसा गंभीर प्रकृति का मामला हो या पहले से ही आप दोष सिद्ध हैं, किसी मामले में आपको साबित हो चुका है और आप उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं। तो वो पहले स्थितियों को देखते हुए न्यायालय निश्चित करेगा कि अग्रिम जमानत दी जाए या ना दी जाए। अगर न्यायालय को विश्वास हो जाएगा कि यहाँ अग्रिम जमानत देने पर कोई व्यक्ति जमानत का मिसयूज़ नहीं करेगा तो अग्रिम जमानत क्या कर ली जाती है, दे दी जाती है। लेकिन न्यायालय के पास अधिकार है कि वो इसको अग्रिम जमानत आपको दे या ना दे। तो परिस्थितियों पर साबित करने पर ही क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। इसका मतलब गिरफ्तार करने से पहले ही आप क्या करते हैं, आप बेल के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल, सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 CRPC। यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो चार्जशीट क्या करे, सही समय पे फाइल कर दे। इसका मतलब चार्जशीट फाइल करने का समय तय होता है, समय के अंतर्गत पुलिस को क्या करना चाहिए, चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करती है तो क्या होगा, तब कैसे बेल मिलती है वो भी आपको प्रोविज़न बताएं। जहाँ पर कोई ऐसा अपराध किया गया हो जहाँ मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास मिलना है, क्योंकि ऐसा अपराध किया गया है, ये सज़ा मिल सकती है, मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास। तो वहाँ पर पुलिस का ड्यूटी है कि वो 90 दिन में चार्जशीट फाइल करेगी। अगर वो 90 दिन में असफल रहती है, आरोप पत्र दाखिल नहीं करती है, तो बेल के लिए हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें बेल मिलनी चाहिए, अभी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, आरोप पत्र दाखिल करने में देर है। अगर 10 साल से कम का कोई ऐसा कोई अपराध किया गया है जहां जो सज़ा मिलनी है वो 10 वर्ष से कम की है और चार्जशीट फाइल कितने दिन में होगी, 60 दिन में। पुलिस की ड्यूटी है कि वो 60 दिन में आरोप पत्र दाखिल कर देगी। अगर 60 दिन में उसने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है तो व्यक्ति को एक अधिकार मिल जाता है कि वो ये एप्लीकेशन दे कि उसे बेल मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में बताता है कि एक ऐसा मौका मिल जाता है व्यक्ति को जो बेल लेना चाहता है कि हमारे पास बेल लेने का वजह है और अभी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, क्योंकि जब 90 दिन का टाइम था, नहीं चार्जशीट दाखिल की गई, तब बेल का राइट मिला हमें। 60 दिन का टाइम है और हमने नहीं चार्जशीट दाखिल की तो हमें बेल का राइट मिल जाएगा। तो मैंने आज आपको CRPC में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया बहुत सरल व आसान शब्दों में। अगर आपको फिंगर टिप पे याद रखना हो तो 436 में बेलेबल पढ़ेंगे, 437 में नॉन बेलेबल, 438 में एंटीसिपेटरी बेल और 167 सब क्लॉज 2 में डिफ़ॉल्ट बेल। तो 4 तरीके की आप बेल के बारे में प्रोविज़न को पढ़ेंगे।
अब आपको जो इससे रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई मन में प्रश्न आता है तो आप मुझसे उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, हम बार बार कहेंगे कि बेल एक विवेकाधिकार होता है न्यायालय का। व्यक्ति को ये साबित करना पड़ेगा कि उसे क्यों बेल दी जाए, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में व्यक्ति का राइट होता है। 436 में बेल एज ए राइट है। 437 में न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो बेल आपको दे या ना दे। उसको कौन सी स्थितियां हैं जो समझ में आ रही जिन पे वो सोचेगा कि आपको बेल मिलनी चाहिए। 438 में अग्रिम जमानत पत्र है कि हमें लगता है कि आशंका है किसी मामले में हमको गिरफ्तार किया जाएगा, वहाँ पर हम पहले से ही बेल के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं ताकि हम गिरफ्तारी हमको ना की जाए, हम पहले से ही बेल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। वहाँ पर भी न्यायालय ये परिस्थितियों को देखेगा, उनमें क्या चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ कौन सी हैं, कौन सा अभियोग है, कौन सा अपराध है, उसकी गंभीरता क्या है, सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करता है वो एंटीसिपेटरी बेल आपको ग्रांट करता है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि न्यायालय का विवेकाधिकार ही काम करेगा। राइट टू डिफॉल्ट बेल सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 में कोर्ट को क्या लगता है कि जब पुलिस अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पा रही है कि चार्जशीट 90 दिन में फाइल करनी चाहिए और 60 दिनों के अंदर फाइल करनी चाहिए, वो अपने नियत समय के अंतर्गत चार्जशीट फाइल नहीं कर रही है, तब हम बेल के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बहुत आसान शब्दों में डिस्कस किया। अगर आपको मेरा ये पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, लिसन करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।